सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज 21 जून है और 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी समर सोलास्टिस होता है। लेकिन 21 जून का महत्व एक और दृष्टि से है। आज 21 जून 2022 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8th एडिशन 8वां संस्करण है। अब देखिए, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, समर सोल्स्टिस और इंटरनेशनल योगा डे का भी बड़ा अद्भुत संबंध है। अवसर है इस अवसर के इतिहास और इस अवसर की महत्ता को जानने का। बने रहिएगा इस वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? विश्व स्तर पर सर्वप्रथम 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत हो रही है 2015 से और आज 21 जून 2022 में यह 8वां अवसर है जब पूरे विश्व में समवेत एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए मान्यता दी गई। ये अवसर था 11 दिसंबर 2014 और स्थान था संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके 69वें सत्र में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र को आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। विश्व में योग की पहचान दिलाने तथा योग की महत्ता से विश्व को अवगत कराते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में विश्व योग दिवस घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 123 सदस्यों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को रखा गया, जिसमें 177 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। 21 जून ही क्यों? ये अगला क्वेश्चन आता है, आपके मन में ही आएगा कि 21 जून का डेट क्यों रखा गया? क्या किसी योग गुरु का जन्मदिन है 21 जून? तो जानिए, इस बात को जानना चाहिए। 21 जून को ही यह डेट क्यों रखा गया? भारतीय संस्कृति एवं परंपरा सभी लोग कमोवेश जानते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बाद, जो समर सोल्स्टिस मैंने बोला, ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसीलिए ग्रीष्म संक्रांति माना जाता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है ना, 21 जून, और इसीलिए इंपॉर्टेंस है। और 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है और देर से डूबता है। भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसी कारण भारतीय संस्कृति को एक तरह से मान्यता दी गई। 21 जून जो एक तरह से रिलेटेड है दक्षिणायन होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने को स्वीकार किया और 21 जून इसी से जुड़ता है। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ और जिसे संबोधित किया स्वामी विवेकानंद ने,
जिसमें उन्होंने उस समय के आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से परिचय करवाया था। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज एवं परंपरा सद्गुरु ने ब्रह्म विद्या विहंगम योग एवं स्वरवेद के माध्यम से पूरे विश्व में चेतन योग का प्रसार मानव मात्र के कल्याण हेतु किया है और वर्तमान में यह कार्य कर रहे हैं सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज। और पूरे विश्व में आध्यात्मिक योग का एक तरह से विहंगम योग के छत्र तले प्रचार और प्रसार हो रहा है। 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो है मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी, ये रखा गया है। पिछले वर्ष और 2020 में जो थीम था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये था। क्या है योगा? योग को कहें तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न है। योग जोड़ को कहा जाता है, यानी दो वस्तुओं के संबंध को, जोड़ को योग कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन या एकजुट होना, साधारण भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। अगर आप आध्यात्मिक अर्थ में योग के अर्थ को जानना चाहें तो महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित किया और उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोध इति योगः। जो चित्त की वृत्तियां हैं जो मनुष्य को कर्मों की उत्पत्ति के लिए बाध्य कराती हैं, उन वृत्तियों को निरोध को योग कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध इति योगः महर्षि पतंजलि का है। लेकिन योग की जो विशिष्ट परिभाषा है अगर आप देखें तो कहा गया संयोगो योग इति युक्तो जीवात्मनो परमात्मनो, यानी चेतन आत्मा का चेतन परमात्मा के साथ संबंध योग है। संबंध किसका? चेतन आत्मा का। और किससे संबंध? चेतन परमात्मा, आत्मा भी चेतन, परमात्मा भी चेतन, और इनका जो मिलन है वो सर्वश्रेष्ठ योग कहा जाता है और यही है भी। आयुष मंत्रालय आप देखें भारत सरकार का मिनिस्ट्री है और योग का इसी के द्वारा सुपरविजन भी होता है। 2019 में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये 6 चीज हो गया। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, इसको आयुष बोलते हैं हिंदी में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी मंत्रालय द्वारा अपने कॉमन योग प्रोटोकॉल में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध और मुद्रा, शतकर्म, युक्ताहार, मंत्र जाप, युक्ताकर्म जैसे लोकप्रिय योग साधन को सूचीबद्ध किया गया है। सरकार भी इन नियमों को अपना रही है। सरकार भी इनको एडॉप्ट किया है अपने एजेंडा में, आयुष मंत्रालय ने। यम क्या है? जीवन में अहिंसा, आत्मसंयम और सत्य का पालन अगर कोई करता है तो यह यम का पथिक है, वो यम के नियम का पालन करता है। अहिंसक होना, आत्मसंयम, सत्य, यह यम है। नियम क्या है? पवित्रता, एकाग्रता और दृढ़ता जैसे नियमों के नित्य पालन पर बल दिया जाता है। आसन देह को अनुशासित करने के लिए शारीरिक अभ्यास पर बल देता है, जैसे योग मुद्राएं, स्वास्थ्य वर्धन कृत इत्यादि। प्राणायाम जीवन शक्ति के संरक्षण के लिए श्वास का नियमन पर बल देता है। प्रत्याहार संवेदी अंगों के उपयोग को सीमित करता है और बाहरी वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने पर जोर देता है। धारण एक ही लक्ष्य पर ध्यान देने को कहते हैं। समाधि चेतन आत्मा का चेतन परमात्मा के साथ विलय, एकाकार, यह योग की चरम अवस्था मानी जाती है। आयुष प्रोटोकॉल योग दिवस को फोल्डिंग हैंड लोगो के साथ वर्णित करता है। हाथों की एक मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ
व्यक्तिगत चेतना का मिलन, मन एवं शरीर, मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एक परिपूर्ण सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। लोगों में प्रयुक्त भूरे रंग के पत्ते पृथ्वी तत्व, हरे पत्ते अग्नि तत्व और नीले रंग सूर्य की ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है। ये सब मंत्रालय की बातें हैं। योग का क्या महत्व है? ये बहुमुखी इसका महत्व है, मल्टी डायमेंशनल, एक नहीं है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक अनेक प्रकार के योग के लाभ हैं। और योग को प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक कला के रूप में देखा जाता रहा है। जीवन में सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से संपूर्ण विश्व त्रस्त है, ऐसे समय में भी लोग अनुलोम विलोम, प्राणायाम जैसी योग विधियों के माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। यानी योग आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो या फिर मानसिक तनाव, मेंटल डिस्टर्बेंस, इन सभी को बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के ठीक करने में योग एक बेहतर विकल्प है, जिसे संपूर्ण विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। योग के बहुआयामी लाभ हैं और इस अवसर पर यह योग दिवस के लिए एक मैंने एक छोटा सा योग दिवस के महत्व के और इसके सांसारिक जो पक्ष हैं, जो एक कॉमन मैन को जानना चाहिए, कब, क्यों, कैसे और कहाँ रखने का प्रयास किया है। कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी व्यक्तियों को, सभी अध्यात्म प्रेमियों को, सभी योग के पथिकों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग के माध्यम से सभी लोग निरोग हों, सभी लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और योग के माध्यम से अध्यात्म पथ की ओर लोग अग्रसर हों। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।